कर लिया। ओके गुड। हेतवी इतनी स्मार्ट है ना, लगती है सब बोली लेकिन स्मार्ट खतरनाक है। ओके नाउ हाँ हाँ आपकी स्टूडेंट है ना सर? नहीं ऐसा नहीं है। फेवरेट स्टूडेंट, पागल स्टूडेंट नहीं। अरे वो तो क्रिस्टी है। ओके सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। बराबर 40 ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब 40 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। ओके कितने में? 1 मिनट के अंदर। ठीक है इन 1 मिनट। तो क्या मतलब है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी? ये 40 ऑसिलेशन हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो क्या करूं? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है वो बोलो। फ्रीक्वेंसी मतलब सर मतलब 1 मिनट में कितना, मतलब वो क्या कहते हैं कितना ऑसिलेशन हुआ एक सेकंड? कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए, बरोबर है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर हाँ कितना टाइम लगा, बरोबर है। हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके ऐसा कर दो टी। तो अभी क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है आपका? इन वन सेकंड में ना। ये क्या क्या बोला है? नहीं भाई 1 सेकंड। देख भाई फ्रीक्वेंसी किस में आता है, देखो सेकंड में। सर आप ऐसे बोल रहे हो कि जो गिवन है वो बोल रहे हो? नहीं मैं गिवन है नहीं, मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में कितना कर रहे हो, बरोबर है। तो आप देखो आपको क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो फ्रीक्वेंसी आपका 1 सेकंड का आएगा, जो कि उन्होंने मिनट में दिया है। तो अल्टीमेटली लॉजिक ये है 40 ऑसिलेशन है ना आपका, उसको 60 सेकंड लग रहा है, बरोबर। 60 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा भाई? बस x ऑसिलेशन। तो करो x इंटू 60 इज इक्वल टू 40। ओके तो क्या आ जाएगा? 40 अपॉन 60 बेसिकली आया 2/3। ओके ये देखो ये कट गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। 2/3 करोगे, डिवीजन करो आप ऐसा 2 डिवाइड बाय 3 तो आएगा यहाँ ओके 0 पॉइंट ना। तो आप मतलब दिस इज यू नो दैट 67 सेकंड पर सेकंड आया ना। पर सेकंड मतलब -1। ओके पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 0.67। मतलब एक पूरा भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो, बराबर 0.67 हो रहा है। समझे इतना? ये बहुत बेसिक सम है, आ सकता है एग्जाम में। आपको एक ही चीज रखना था 1 मिनट का। 1 मिनट में 40 ऑसिलेशन, तो बेसिकली 60 सेकंड में 40 ऑसिलेशन, 1 सेकंड में कितना, खत्म कहानी। ओके एवरीबॉडी कुछ डाउट? खुश? गनेव गनेव है ना भाई? कौन है इंट्रेस किया? गनेव है भाई? फेनिका? ओके एनीवे नाउ सेकंड है टाइम पीरियड। क्या पूछा है? टाइम पीरियड, टी ढूंढने को। टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड का क्या फंडा है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो 1 ये क्या ढूंढा आपने? 1 सेकंड में कितना। तो अभी आपको क्या बोला, वापिस डालो यहाँ पे 40 ऑसिलेशन को करने में 1 मिनट लग रहा है। ओके तो क्या लिखा है? टाइम पीरियड इज पीरियड ऑफ सिंपल इज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो आपको 40 ऑसिलेशन में करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? आपको बेसिकली 60 सेकंड लग रहा है। 1 मिनट मत लिखो, आइडियली सेकंड में लिखो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60 सेकंड। ओके तो अगर आपको बोले 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता मुझे, तो डालो x इंटू 40 इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 मतलब 3/2 मतलब आधा 1.5 मतलब 1.5। तो ये आ गया 1.5 सेकंड। देखो ये क्वेश्चन है, इतना ये पूछ सकते 2 मार्क का, हाईली चांस पूछने का। गॉट इट एवरीबॉडी? हाँ कौन सा टाइम पीरियड? मतलब देखो ये लिखा है टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो आप देखो 40 ऑसिलेशन करने के लिए 60 सेकंड लगा। पहले टाइम पीरियड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब 1 ऑसिलेशन का टाइम, बस सिंपल याद रखो। टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन का टाइम, 40 ऑसिलेशन का 60 सेकंड, 1 ऑसिलेशन का कितना, खत्म कहानी। ओके डिवीजन करो यहाँ पे, नॉर्मल बेस से कर सकते हो। तो मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको? 1.5 सेकंड। हाँ सब न्यूमेरिकल्स में इतने सारे स्टेटमेंट्स और वो सब लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ही के तो सारे आगे स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। कहाँ पे आया? कहाँ पे स्टेटमेंट है बताओ? इसमें नहीं, बट नीचे नीचे जाएंगे तो सब में आपने ना डेफिनेशन भी लिखा है कोई। नहीं चलेगा, नहीं न्यूमेरिकल मतलब प्योर न्यूमेरिकल करना है। बिकॉज़ इसमें अभी आपने कैसे x लेके किया
करो करो करो, कुछ नहीं है। मैं तो ये लोग को मतलब टू मेक देम अंडरस्टैंड, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। अरे एक काव्य आप 1 मिनट में कर लोगे सब, मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो तो ये तो सब इजी है सर। नहीं पीछे वाले भी कर लोगे। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। ओके, टाइम क्या है 2 सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो देखो टाइम दिया है, मैं कर ही नहीं, जरूरत नहीं, टी 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो एफ इज इक्वल टू व्हाट 1/t। तो 1/t मतलब 1/2 मतलब 0.5 सेकंड, खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी आ गई, हर्ट्ज डालो तो भी चलेगा, यहाँ पे हर्ट्ज लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में आती है। ओके, खत्म हो गया। दिस इज अ सेकंड पेंडुलम। ये देखो, ये तो ये पेंडुलम, आपने आज पूछा था। हाँ ये सेकंड पेंडुलम भी है, बिकॉज देखो 2 सेकंड है ना टाइम, जिसका टाइम 2 सेकंड है दैट इज कॉल्ड द सेकंड पेंडुलम। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा ही आसान है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या था, हाँ ये वामा, वामा पूछ रही थी ना, हाँ वामा, ये आप जो पूछ रहे थे ना, तो ये देखो ये वाला उन्होंने क्या दिया है मालूम है, कंपेयर करना है। उन्होंने क्या किया है, देखो क्या पूछा है, अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम मतलब ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 2। ओके, तो जब भी सेकंड पेंडुलम लोगे तो आपको जब वहां पे t की वैल्यू ले लेनी है सीधे सीधी 2। उन्होंने बोला कि अगर एक सेकंड पेंडुलम है ना, वो दो जगह पे वो लोग लेके जा रहे हैं। ओके, क्या पे, एक जगह पे नॉर्मल ग्रेविटी है जो कि है मेरी 9.8, और एक जगह पे ग्रेविटी उन्होंने क्या कर दी, कम हो जाती है 1/4 मतलब क्या आ जाएगी 9.8/4। या तो ऐसा नहीं लिखना, 9.8 लिखना नहीं है, बिकॉज उन्होंने ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी है। तो आप लिख दो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जी, ग्रेविटी जी है, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, g/4। ओके, ये ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। उन्होंने क्या बोला, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड। तो अगर मैं ये यहाँ पे लेके जाता हूँ, कौन है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा टाइम पीरियड 2 है। अगर मैं उसको ऐसी कोई जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये जो ग्रेविटी थी उससे 1/4 हो गई ग्रेविटी, देन मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, बरोबर है। हमने नॉर्मल थियरी के टाइम भी डिस्कस किया था कि ग्रेविटी बदलने से क्या होगा, बरोबर है। तो नाउ बढ़ेगी आई गेस। नाउ हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल, अगर कितना होगा, गिव रीजन, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। Okay, the second pendulum, a pendulum which has time period 2 seconds is called the second. Okay, we know. Second pendulum may also be defined. अरे ये क्यों चाहिए ये सब, एकदम जरूरत ये देखो सर आपने सब लिखा है। अरे वो नोट्स रेडीमेड है, वो जाने दो, टेंशन मत लो, नहीं लिखना है आपको। ओके, नाउ सेकंड पेंडुलम क्या है, सेकंड पेंडुलम की फॉर्मूला में देखो, ये डाल दो आप, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l/g। ओके, ये मेरा t1 है और नीचे मेरा t2 है, बेसिकली मुझे नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पाई अगेन यहाँ पे आ जाएगा l/g/4, बराबर, बिकॉज इज ग्रेविटी मेरी क्या हो गई, g/4। नाउ व्हाट हैपन, 2 पाई यहाँ पे चला जाएगा 4l। ओके, रेसिप्रोकल हो गया, 4l/g, ये l है। नाउ अगर आप देखो ये √4 है, उसको बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, करेक्ट। और 2 ऑलरेडी मेरे पास है बाहर, तो मेरा 2 × 2 क्या हो गया, 4 पाई √l/g। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड केस। तो अभी उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर आपका ये वाले केस में देखो t था, तो कितना था यहाँ पे, तो t 2 ही था। आई थिंक रेशियो लेना पड़ेगा। नहीं सर अभी आपने t को 2 लिया, तो अगर ये 2 को अगर इधर लेके जाएंगे तो वो हुआ पाई √l/g हुआ। तो अभी जो इधर क्या है अपन का वैल्यू, तो पाई √l/g, तो इधर क्या है, पाई √l/g = 1, तो which is equals to 4 × 1, तो पाई √l/g के बदले 1 ले लूंगा, 4 × 1। हाँ, तो ये मेरा t2 क्या आ जाएगा। अच्छा अभी लेकिन यहाँ पे देखो आपको, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी ना। देखो ये वाला यहाँ पे देख लेना, ये देखो ये वाली वैल्यू है ना, t1 मेरा क्या है, 2 है। ओके, बिकॉज मेरा टाइम सेकंड पेंडुलम में t की वैल्यू क्या रहती है, 1, 2 रहती है। यहाँ पे मैंने 2 लिया और यहाँ पे क्या लिया, √l/g। ये पहला केस, तो ये 2 कट गया मेरा। ओके, तो नाउ यहाँ पे 1 इज इक्वल टू पाई √l/g। ओके, तो अगर आप देखोगे तो पाई √l/g की वैल्यू क्या है, 1 है, जैसे काव्या ने बोला, करेक्ट है। तो नाउ ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मैंने वैल्यू अप्लाई कर ली, सॉरी यहाँ पे नहीं बट यहाँ पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे कर, ये मैंने क्या कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या आंसर आ गया, t2 मतलब 4। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया, बिकम 4 सेकंड।
तो आपको इसमें दो सम सॉल्व करने हैं बेसिकली। आपने क्या किया, टी का जो वैल्यू है, जो सेकंड पेंडुलम है और नॉर्मल ग्रेविटी है, उसमें आपने 2 लिया। 2 लेने के बाद आपका पाई रूट एल अपॉन जी की वैल्यू आ गई 1, रख दो एज इट इज, टच मत करो। दूसरा सेक्शन लो, जी अपॉन 4 ले लो, जी अपॉन 4 करके सॉल्व करो और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई वापिस पाई रूट एल अपॉन जी, जो कि और आगे यहाँ पे 4 आ गया। ये 4 बाहर निकला कैसे, ये रूट 4 है, 2 बाहर निकला, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो आपको पाई रूट एल अपॉन जी की वैल्यू 1 है, मतलब T2 आपको हो गया 4। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं आप, इजी है बट ठीक है, एक बार करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये अभी आपका आया, ये काव्या का फेवरेट सम। सर बट ये वाला इसमें ना 10 दिया हुआ है बट उसमें 9.8 दिया हुआ है। अरे लेने दो ना बेटा, क्या ही फर्क, मुझे तो कुछ देखो, मैं अंटिल आपको फॉर्मूला मालूम है ना, यू डोंट हैव टू वरी विद द कैलकुलेशन। बट कैलकुलेशन करे 3 डिजिट का कैलकुलेशन अभी आप करना ही पड़ेगा ना भाई, क्या करे, बड़े हो गए ना, 9th में हो आप लोग, वो भी बात तो सही। बरोबर, यू दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू डू मतलब सिंगल डिजिट कैलकुलेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम, लेंथ ढूंढना है। ओके, जी दे दिया है, पाई भी बोल दिया ये ले लो, तो करो, कोई नहीं, आपको क्या ढूंढना है, लेंथ ढूंढनी है। तो पहले टिपिकल फॉर्मूला डाल दो, T इज इक्वल टू 2 पाई ओके रूट एल अपॉन जी। ओके, टी सेकंड पेंडुलम है, ये पूछने का चांस है, इंपॉर्टेंट डाल देना, ये पूछने का चांस। ओके, क्यों, बिकॉज देखो इन्होंने सेकंड पेंडुलम बोला, आधे लोग को पता ही नहीं चलेगा कि अरे मैं सेकंड पेंडुलम में करूँ क्या, टी कहाँ से लूँ। तो सेकंड पेंडुलम मतलब टी मेरी वैल्यू होती है 2। ओके, यहाँ आ गया 2 पाई, जी की भी वैल्यू दे दी एल अपॉन 10, बरोबर है। आज आई थिंक मैंने करवाया है ना, आपको ही करवाया ना, किसको तो करवाया। ओके नाउ, हाँ हाँ, तो नाउ क्या करें, एल ढूंढना है, तो अभी अपने पास टिपिकल मेथड है, ये दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, रूट निकालना है तो ओके स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मेरा आ गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 3.14 इंटू 3.14 इंटू रूट निकल गया तो एल, और नीचे क्या आ गया 10 का 10 रहेगा। ओके, बिकॉज वो भी रूट के अंदर है ना, तो रूट निकल गया, मतलब एल अपॉन 10 एज इट इज आया। ओके, नाउ एल चाहिए आपको, तो एल चाहिए तो देखो यहाँ पे लेता हूँ, एल चाहिए, ये 4 को काट दो, चलेगा सामने सामने, हाँ मल्टीप्लाई है, 10 ऊपर चला गया राइट साइड पे, हाँ 10 ऊपर गया, और 3.14 दोनों नीचे चले जाएंगे, तो 10 अपॉन 3.14 मतलब 300 है, ये 100 लिखता हूँ इंटू 314 अपॉन 100। ठीक है, नाउ क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले लो 10 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 314। अभी आपके पास दो तरीका है काव्या, आप लोग को जैसे जब 314 मैंने बोला, आप स्क्वायर बाय ऐड कर दो उसका। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वो डिवीजन करते करते मर जाओगे। क्या करना है सर आपने 314 का बोला था ना, हाँ 9.2 क्या था, 98 कुछ तो था ना। हाँ, तो वो करो ना अभी, नहीं क्या आ रहा है बोलो, 314 का स्क्वायर। देखो ये इसके अलावा ऑप्शन नहीं है काव्या, ये करना ही पड़ेगा, कहाँ रास्ता है दूसरा, ये सिंप्लीफाई करोगे 2 से और क्या ज्यादा से ज्यादा 98596 और यहाँ पे ऊपर आ गया 1 लाख। ओके, तो अभी 1 लाख को डिवाइड करो, 1 लाख से 1 लाख को डिवाइड करो और 2 डिजिट तक जाना है, याद रखो। तीसरा डिजिट आपने किया ना, अपना मूर्खामी है, वो करना नहीं है। 2 डिजिट इज मैक्सिमम 2 डिजिट, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद। हाँ, एक वंजा। ओके, तो क्या आ जाएगा मेरा, 98596 मैं बराबर डाला, हाँ 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ओके, तो देखो यहाँ से डायरेक्ट भी पता चलेगा, करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंप्लीफिकेशन पता चलेगा, यहाँ पे डॉट आ गया। ओके, देखो ये 596 है, मतलब 600 में 4 कम है, तो एक तो 600 मतलब तो वो करने से मेरा 99,000 पूरा होगा, मतलब 1604 1604, अरे 1404, हाँ 600 है ना, करेक्ट। तो देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1404, ठीक है। नाउ आप वहां पे डालो एक और जीरो ऐड करो, तो अगर एक और जीरो ऐड करने से भी आपका डेसिम मतलब पूरा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है ये नंबर। देखो ये 98,000 ये 14,000 है, क्या करेंगे, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो ऐड, वापिस एक ऐड करो, तो आपको यहाँ पे 98 है, अभी यहाँ पे क्या हुआ 1,40,000 हुआ,
ऐसे भी तो 1 में ही आएगा। अभी 1 करके यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, खड्डे में गया अपने को क्या करना है, हाँ डायरेक्ट डाल दो 1.01, खत्म कहानी। सर बट इधर ये लोग ने किया है। उनका छोड़ो ना, आप यू आस्क योर टीचर को बोलो ये चलेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भेजूंगा, बोलो टीचर को ये चलेगा, वो बोलेगी हाँ खत्म। हाँ आई वुड एडवाइस वन मोर थिंग हियर, आप ये जो वर्किंग है ना वो यहाँ पे आप कॉलम में करो, यहाँ पे ओके हाँ यहाँ पे आप एक बना दो, मतलब यू मेक इट वन लाइक यू नो रफ वर्क वाला, ये सम के सामने करना है। प्लीज डोंट डू ऑन अदर पेज, पीछे आगे नो, प्लीज डू इट एट योर हियर ओनली। तो टीचर देखेगी अरे हाँ वो इसने तो बड़ा कैलकुलेशन किया है, जो चलो जाने दो आगे, मार्क्स पूरा देंगे। ओके ऑलवेज डू दैट, हाँ इट इज रिक्वायर्ड, वेरी मैंडेटरी थिंग इज देयर। नाउ whatever whenever you are doing ना, I would suggest ये इसका कैलकुलेशन इधर होना चाहिए, नेक्स्ट सम का कैलकुलेशन जो नेक्स्ट सम इधर किया उसका कैलकुलेशन यहाँ होना चाहिए, बस दैट इज व्हाट माय गोल इज। ओके कुछ डाउट है इसमें कैलकुलेशन में वामा? नहीं सिंपल है, देखो मल्टी दोनों साइड स्क्वायर किया, एल की वैल्यू ढूंढनी थी तो मैंने ये रूट निकल गया, एल एज इट इज 10 एज इट इज, ओके एल एज इट इज 10 एज इट इज, 4 4 कट, 10 ऊपर गया, ये दोनों नीचे गए, ठीक है डेसिमल हटाया, ऊपर 1 लाख आया, नीचे ही आया। सो दिस इज व्हाट वी हैव कम अक्रॉस। अभी क्या करेंगे, है तो है, करेंगे, डरना नहीं है, करना है अपने को बस। कितना इजी सम है भाई, क्या ही डर रहे हो आप लोग, कुछ सम नहीं है, इजी है, बहुत इजी, आसान एकदम। डिफिकल्ट रहेगा मैं बोल दूंगा आपको, हाँ भाई डिफिकल्ट है, जैसे ट्राइंगल है मैथ्स में डिफिकल्ट है, तकलीफ होगी एग्जाम में। ओके नाउ कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम ऑफ लेंथ, देखो एक दे दिया उसने, कितना इजी है, टाइम पीरियड का कंपेयर करना है। ओके तो T1 है, मुझे नहीं पता क्या है टाइम, छोड़ो 2 पाई, ओके फॉर्मूला आपके पास है L1/G डाल दो, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है लेंथ दिया हुआ है, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ओके यहाँ पे आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं करता बराबर, थोड़ा अच्छी तरह और करेंगे, तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे डाल दो 1/G, रूट 1/G बराबर है, ये 1 है ऊपर का। नाउ T2 क्या आ जाएगा मेरा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट 1/9, ठीक है ये, अरे सॉरी 9/G, थक गया आज में, 9/G बराबर है कि नहीं एवरीबॉडी, मामा काव्या बराबर। T1 की वैल्यू यहाँ पे L की वैल्यू 1 डाली, यहाँ पे L की वैल्यू मैंने 9 डाली, और कुछ नया नहीं किया है, उसका रेशियो बोला है तो डाल दो रेशियो, मतलब ऐसा, ठीक है। तो T1/T2 क्या आएगा, T1/T2 2 पाई कट, 2 पाई कट, ओके तो क्या आ गया यहाँ पे रूट के अंदर 1/G, यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 9/G बराबर है, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा रूट के अंदर, तो ये पूरा ही रूट में डाल सकता हूँ मैं, तो ऐसा डालूंगा रूट के 1/G इंटू G के अपॉन 9, हाँ G और 9 में कंफ्यूज मत होना। तो देखो क्या आ गया मेरा G कट, तो क्या आ गया रूट के अंदर 1/9, ठीक है। तो रूट 1 मतलब 1, रूट 9 मतलब 3, तो रेशियो क्या आ गया 1:3, क्या है T1 रेस टू एक आ गया, T1 रेस टू T2 इज इक्वल टू 1:3। इसके 2 मार्क है भाई, पूछा है ना ये रिया, हाँ सर, ये सब पूछा है ना एसटी में, सर इसके एसटी के पेपर आप भेजो ना। हाँ अरे मैं फाइल ही उधर थी, मैं भेजूंगा वापस स्कैन करके। चलो सुनो, लिसन काव्या, मैं अभी ये 2 दिन में ना सभी पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं आंसर के साथ ही भेज दूंगा स्कैन करके, गॉट इट, हाँ ठीक है सर चलेगा बरोबर है। ये कर रिया ने तो, रिया कौन सा हो गया अपना, बायो हो गया, हाँ बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स कल होगा। हाँ एक मिनट, केमिस्ट्री का पेपर मेरे पास है, वो मैं कल करके लेकर देखो केमिस्ट्री का पेपर है ना ध्रुवी के पास है, वो अपने को ST2 के तक तो मिल ही जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। एक मिनट, मैं टाइम पे दे देती हूँ हमेशा, मैंने नहीं मास्टर्स M2 का पेपर भी आप मैंने टाइम पे दिया। नहीं ऐसा नहीं है, देखो क्या करना। एक मिनट ऐसा नहीं है, प्लीज लिसन, वो ध्रुवी टाइम से ही देते, ये लोग पेपर एग्जाम जल्दी ले लेते, उनका गलती है ना,
वही तो सर सर किधर लेट दिया था मैंने, बोलो मैंने टाइम पे ही दिया था। आप तो एग्जाम के इतना टाइम पहले अभी और सर आप एकदम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ वही लेट आती है, उसका पेपर लेट नहीं आता। नहीं नहीं, मेरा मैं क्लास जल्दी रखता हूँ। आप काव्या कभी भी उसकी गलती क्यों निकालते हो आप? मेरा 5 बजे का क्लास रखना चाहिए मुझे, मैं 4 बजे रख देता हूँ। 7 बजे का रखना चाहिए। मेरी गलती है वो, उसकी थोड़ी है भाई, मैं उसको ब्लेम कर ही नहीं सकता। पढ़ने के लिए टाइम कुछ पे भी मतलब यार। नहीं नहीं ठीक है, तू भी अच्छी अच्छी लड़की है, बहुत डिसेंट है। चलो हाँ ना, मस्त इतना हाँ फेवरेट स्टूडेंट, हाँ सर फेवरेट स्टूडेंट, पार्शियलिटी। नहीं नहीं करती है, नहीं मजाक नहीं। सी व्हाट आई कैन से ना, शी इज डूइंग हर बेस्ट। देखो हर एक का एक लेवल रहता है। अभी मुझे बोलोगे कि ड्रामा करो तो मैं ड्रामा में ऐसा ड्रामा करूंगा तो हॉल खाली हो जाएगा, बरोबर है? तो मेरा एक अलग लेवल है, ध्रुवी का अलग लेवल है, तो अपना अपने हिसाब से करते हैं बेचारे वो, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू योर बेस्ट, बस मार्क्स इज सेकेंडरी। नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी आई थिंक काव्या पूछ रही थी ये ना। हाँ सर ओके ये हमने किया काव्या, अभी हमने किया शायद क्लास में, शायद हाँ? सर इसमें ना डेसिमल में लेंगे ना 2.5, हाँ। तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अच्छा हाँ तो देखते दो। मेरे को नहीं आया था, इसके लिए मेरे को रॉन्ग आंसर। ओके चलो ठीक, तो वो हम लोग गलती यहाँ नहीं करेंगे फिर। अ पेंडुलम कंप्लीट 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। ओके व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो देखो टाइम पीरियड का क्या फंडा था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? मतलब एक नहीं, टाइम पीरियड मतलब 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन? टाइम पीरियड का तो 1/f ही था। नहीं फ्रीक्वेंसी का 1/t। देखो टाइम पीरियड नहीं, रुको लिसन, टाइम पीरियड में क्या होता है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है, वैसा है ना कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है। अरे था ना इधर, क्या है हाँ एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है? हाँ तो उल्टा बोल रहे हो। तो एक ऑसिलेशन करने में, 1 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम, ओके वो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो उसने क्या बोला है कि 2 ऑसिलेशन करने में 5 लगता है, बरोबर है? देखो 2 ऑसिलेशन करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो बेसिकली एक ऑसिलेशन करने में x सेकंड, तो क्या आ गया x इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। ऐसा एक फॉर्मूला आप डालो ऐसा वाला, तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या करना है, कुछ भी करके नहीं आना है। तो क्या आएगा 2.5 सेकंड। देखो ये अभी एग्जैक्ट हुआ अपना काम। सी क्या बोला है, 1 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, बरोबर है कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है। तो अभी लॉजिक क्या बनेगा, 2 ऑसिलेशन में 5 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन में x हो गया मेरा 2.5 सेकंड। 1 मार्क मिला इतना करने का। सो इफ यू आर वेरी टेक्निकल साउंड है, 1 मिनट में मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं है। नाउ उन्होंने क्या बोला है, इफ द g दिस मच लेंथ ढूंढना है। ओके तो आपको g लेके मतलब यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला डालो। क्या नया क्या करो इसमें भाई, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। टी मुझे मिल गया है, जैसे काव्या ने बोला मैं 2.5 नहीं लूंगा, आप 2.5 लेके 25 डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, या तो डाल दो सीधा, उन्होंने तो बरोबर। अभी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें। हाँ वी हैव अ स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन व्हाई नॉट वी शुड कंसीडर दैट, सिंपल। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला है उसने, नहीं बोला है, तो हम 3.14 लेना है, कुछ भी लो तो भी चलेगा, 22 भी ले सकते हो। सर अगर फ्रैक्शन है तो ये साइड भी फ्रैक्शन ही लो ना। हाँ तो 22/7 लेता हूँ, ओके, और इंटू रूट एल अपॉन जी मेरा बोला है 9.8। ओके नाउ ऑब्वियसली आई हैव टू कवर दिस, ये मैं स्क्वायर करूंगा, उसको हटाऊंगा रूट वाले को, सी तो क्या आ जाएगा मेरा 25/4, ओके इज इक्वल टू, मैं थोड़ा एक स्टेप बड़ा करता हूँ, जाने दो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके देन एल मेरा एज इट इज, और यहाँ पे 98 और 10 ऊपर लेके जाता हूँ, और उतना तो मैं कर ही सकता हूँ यहाँ पे। सर इधर 4 आएगा ना। हाँ सॉरी 4 आएगा भाई, मैंने स्क्वायर नहीं किया, सी एरर है मेरी, ये 4 आएगा। ओके नाउ व्हाट हैपन, नाउ अभी आपका सब उल्टा उधर जाएगा, पूरी गाड़ी घूमेगी। तो यहाँ पे आएगा 25/4 इंटू नीचे वाला सब ऊपर लेके जाओ पहले, 798, ओके, और ऊपर वाला सब नीचे लेके जाओ 4 22, ये मेरा हो गया, और एक 10 भी बचा ना, 10 भी बचा ना मेरा, हाँ हो गया। सी दिस इज ऑल अबाउट योर एल। सो अभी आप जो अटक रहे हो सब लोग इधर, अभी इसका मैं क्या करूँ बोलो, करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। सर एक बार 2 से सब हाँ ये 49 होगा, तो भी क्या ही करेंगे,
इतना ही हो गया, और 5 भी होगा ना, 2 5 जा और 5 5 जा, और कुछ बच रहा है? नहीं कर सकते कुछ भी, नहीं ना, तो भाई करो, सुसाइड बॉम्ब हो गया अभी तो। 49 इंटू 49 बरोबर है, और नीचे क्या हो गया, ये 88 और 88 बरोबर है, ये देखो 88 और 88, तो आ गया 88 इंटू 88। सो नाउ दिस यू हैव टू सॉल्व विद एनी, सर ऊपर का 12,005 88 इंटू 88 करो, 88 का स्क्वायर। स्कूल में सम नहीं कराए काव्या? नहीं सर, क्यों नहीं करा है। क्यों? पता नहीं, हम लोग को तो नहीं करा। हो गया 7744 हाँ सर। ऐसा नहीं, पर वो लोग ने खत्म हो गया, मतलब चैप्टर? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ। पता नहीं, शायद तक तो नहीं हुआ। क्यों, और कौन है आपके क्लास में, और किसी को करवाया क्लास ये मामा चैप्टर? ध्रुवी सब लोग मैंने हाँ, हमारे क्लास में पूरा हो गया है ये चैप्टर। लेकिन फैनी का सम का क्या किया ये लोग ने? सम का मिसने एग्जाम्पल वाला नहीं करा है, बट टेक्स्ट बैक के जो ऑड नंबर्स वाले सम है वो करवाए। ये ऑड, ये क्या रीत है भाई, ऑड नंबर मतलब क्या हो गया? पता नहीं, मिस ने बोला मैं सारा ऑड नंबर वाले सम करवा रही हूँ। ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ भी? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो हम करेंगे, वो ना नहीं है, मतलब थोड़ा आपका रिवीजन हो जाता था। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 जाएगा, ऑब्वियसली 1 जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। ओके, ये आएगा मेरा, क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 9, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, फिर क्या आ रहा है भाई 0, बाप रे, 9 मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये बरोबर है, सब्ट्रैक्शन देख लेना पे 12,005 माइनस कुछ हाँ सर, शायद बराबर है। शायद ऐसा नहीं होता है यार, हाँ 4261 आएगा, सॉरी मैंने ये 10 आएगा ना, यहाँ पे गलती की है ना, ये 10 लेना पड़ेगा, 9 नहीं, तो ये 6 हो गया, तो 4261 आया, बरोबर है। यहाँ पे नाउ अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाँ 0 लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी ये 7 है, देखो अभी इसको कैसे आप कर सकते हो, देखो हमेशा है ना, मैंने दिखा है पहले 7 या 8 में, ये 42 लो यहाँ पे और 7 लो। ओके, तो आप देखो इसका मेरा कनेक्शन, ये देखो 7000 है, ये 42,000 है, लेट्स से, तो 7, आप एक बाजू समझो ये मेरा 7000 है, एक बाजू, या देखो आपका नजदीक कौन सा 8000 है, तो आप पकड़ लो 8000, यहाँ पे 8000 है, और नीचे क्या है मेरा 43,000 है। ठीक है, तो अभी आप सोचो 8 और 43 उसको कौन से टेबल में आएगा, ऑब्वियसली 5 का टेबल, देन व्हाट यू कैन ट्राई विद द 5, ट्राई करना है, आई कैन, आई एम टेलिंग, नॉट अ श्योर। सर 8 और 43 5 के टेबल में कुछ आ। अरे ऐसा नहीं, सुनो, अरे आप नहीं समझे, ओके अच्छा हुआ ना, बोलो ये देखो ये क्या वैल्यू है, राउंड फिगर क्या आएगा काव्या? इसका 8000। 8000, वेरी गुड, नाइस। ओके, नीचे वाली वैल्यू का राउंड फिगर क्या आएगा, जो कि मेरा 43,000। ओके, अगर ये मेरा 8000 है, ये मेरा 43,000 है, तो ये नजदीक का टेबल कौन सा आएगा, कौन से टेबल में जाएगा वो? 5 में जाएगा, 6 में नहीं जाएगा। पहले ही बोला कि 5 होगा। अरे भाई एक बता रहा हूँ मैं सबको, तो आप ट्राई करना पड़ेगा 5 से, 5 से ट्राई करो, क्या आएगा 727744, ओके, इंटू 5। ठीक है, ये करो, आपका जो भी वैल्यू आएगा करो ना, डायरेक्ट बोलो ना मेरे को। सेवन 744 इंटू 5, 38,720 आ गया 5 जा, 2 डिजिट तक करना है आपको, 38,7। सर वापस 5 आएगा। हाँ तो करो ना, 1 मिनट, 0, यहाँ पे क्या आ गया मेरा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा मेरा 8, यहाँ पे आएगा 3, 3890, वापिस मेरा 0 आया, और तो वापिस मेरा 5 आएगा, बट अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू, व्हेन यू अंडरस्टूड दिस कि यहाँ पे मेरा 5 का ही नंबर आने वाला है, देन गो अहेड, सीधा यहाँ पे आंसर डाल दो, 1.55 मीटर लेंथ ढूंढनी है ना, हाँ मीटर। सो थोड़ा पेनफुल है, आई कैन से दैट, बट सी देयर इज नो अल्टरनेट, यू कैन आस्क योर टीचर और हूएवर मे बी, इसका क्या ही तोड़ नहीं है, कोई तोड़, बराबर है, डिवीजन करने ही पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। सर वो हम लोग को जो सर उन्होंने बोला कि डेसिमल में लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज़ अभी फिजिक्स मेनली डेसिमल्स में ही आएगा।
नहीं वो देखो, आपको कुछ भी करोगे ना, एट द एंड काव्या कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, मतलब दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, ऐसा कोई मैं मेथड नहीं है यार चलो इससे फटाफट फटाफट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो करना ही पड़ता है कैलकुलेशन थोड़ा तो। ठीक है, मैनेजेबल है यार, इट्स ओके, कर पाओगे आप। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, द टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस, रेशियो है उन्होंने दे दिया है। ओके, टाइम पीरियड का टू सिंपल टाइम पीरियड दे दिया है 2:1। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो टाइम का रेशियो दे दिया है, लेंथ का रेशियो ढूंढना है। उसने कुछ बोला है दूसरा 2:1। ओके, तो नाउ आपके पास T1 है। ओके, T1 है मेरा 2:1 है ना, तो 2 आएगा, T2 मेरा क्या आ जाएगा 1, 2:1 है ना, तो ये मेरा आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 पाई। ओके, रूट जी को बोला नहीं, ऐसे रेशियो ढूंढना है L/G, इसका क्या आएगा 2 पाई रूट L1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या ढूंढना है रेशियो ऑफ लेंथ, L1 यहाँ पे आएगा L2/G। ओके, दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड। टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम प्लेस एट रेशियो 2:1, तो 2:1 T1/T2, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2/1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L1/G, नीचे 2 पाई रूट में L2/G। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन, ये 2 पाई कट, तो कोई टेंशन नहीं है। 2/1 इज इक्वल टू रूट के अंदर, ये देखो ऐसा आ जाएगा L1/G, नीचे L2/G, ये जी नीचे नीचे वाला कट सकता है, ये पूरा रूट के अंदर है, प्लीज माइंड इट। सो नाउ क्या आ गया 2/1 इज इक्वल टू रूट के अंदर L1/L2, बरोबर है। अभी रूट निकालना है, ऑब्वियसली सामने स्क्वायर करूंगा, तो ये 4/1 इज इक्वल टू L1/L2, तो L1:L2 इज इक्वल टू 4:1। क्या है सम में सर? हाँ सर, ये जो 2/1 इज इक्वल टू 2 रूट, वो जो आया ना वो नहीं समझा, 2/1 कैसे आया? अरे एक मिनट रुको, एक मिनट इसको पहले सही करता हूँ, वो तो इजी है बेटा, कुछ नहीं। ओके, L2/G, हाँ ये जी कर, सुनो उन्होंने क्या बोला है, देखो द टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम, ठीक है, दो पेंडुलम है, देखो एक पेंडुलम ये, एक पेंडुलम है, दोनों का टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम क्या है T1 क्या दिया हुआ है, और ये T2 क्या दिया हुआ है, इसको रेशियो दिया है, रेशियो मतलब बेसिकली ये 2 है और ये क्या है 1 है, तो उसका रेशियो मैंने डाला ना T1/T2, देखो T1/T2 है, सबको रेशियो किया तो क्या आ गया 2:1 आया ना, फिर ये समझा कि नहीं। ये देखो उन्होंने बोला है देखो उन्होंने बोला है दो पेंडुलम है T1/T2, उसका रेशियो दिया है 2/1, 2:1, और T1 का फॉर्मूला आप डालो, जिसमें L1 आएगा, इसमें L2 आएगा, खत्म। देखो मैंने बाकी तो सॉल्व किया ही है। सर ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना L1/L2? नहीं, मेहरबानी करके मत, इसके लिए मैं बताता भी नहीं। देखो मैंने जो किया है ना, दिस इज एग्जैक्ट वे दैट इज सपोज टू बी फॉलो। सर हम लोग को स्कूल में तो सर ने ऐसे डायरेक्ट ही लिखा दिया, वो लिखाने दो, मुझे नहीं मालूम। सी आई वॉन्ट टू डू वेरी पर्टिकुलर, यू नो, कि कल जाके आपको आपके साथ नहीं चेक करे और कोई चेक करने वाला है, वो बंदा आपको बोलेगा नहीं भाई 100% करेक्ट है, मतलब देयर इज नो रूम फॉर कटिंग द मार्क्स अननेसेसरली, बराबर है, बिकॉज दिस इज द वे यू आर सपोज टू सॉल्व। हाँ, ये इसमें कोई मतलब व्हाट यू कैन एस्केप हियर, नथिंग, दिस इज द वे यू आर सपोज टू डू। करो ना, देखो ना यहाँ पे भी तो किया है गेस, मैं देखा नहीं यहाँ पे, बट ये कुछ तो किया हुआ है यहाँ पे तो, बट दिस इज इजी वे यार, ये 30 सेकंड का काम है यार, 30 सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा ये सब, अगर आप करोगे तो, इजंट इट। ओके, ये क्या था, ये सब है क्या, ये का पेंडुलम का क्या सा फंड है, कुछ तो पूछ। हाँ सर, ये पूछा कहाँ पे, एसटी में, 8 वाला पूछा है। ओके ठीक है, कर लेंगे भाई, क्या ही है, अच्छा है ना। तो देखो ना इसमें नहीं पूछा है, आप डरो मत, ज्यादा बड़े वाले कैलकुलेशन वाले नहीं पूछे फिर एसटी में कौन सा पूछा रिया, देखो ना मैंने खाली 1/9 वाला और ये वाला, और एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल जो दिया है वो पूछा है ना, एक नहीं खाली 2 ही पूछा, 3 सम पूछे ना आई गेस, 3 सम है, देखो बुक में मार्क है 3 है आई गेस, और एक फैक्टर वाला 2 जो नॉन, जिसको इफेक्ट नहीं करता है फैक्टर, वो जो बॉब का मास
और एक वहां पे ऊपर से यहाँ तक लेके जाओगे या हाँ, मतलब वो न्यूटन वाला और वो सब। हाँ इसमें न्यूटन किधर से आ गया? न्यूटन नहीं आता है भाई, न्यूटन नहीं है यहाँ पे। आप उसको है ना, ये बॉब को यहाँ पे छोड़ो या उसको यहाँ पे छोड़ो तो भी है ना वो फ्रीक्वेंसी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हाँ, वाला बिकॉज़ सर अगर इधर ज्यादा लंबा छोड़ेंगे तो वो उतना ही लंबा उधर भी है। स्पीड में जाएगा। हाँ वही वही फंडा है, जो भी लॉजिक है। मतलब कहने का मतलब बॉब के मास से फर्क नहीं पड़ेगा, वो दो नॉन फैक्टर है, मतलब अफेक्ट नहीं करेगा। सर वो तो आपने हम लोग को मार्क करवाया था। हाँ बता रहा हूँ, मतलब वो 4 क्वेश्चन पूछे, आई स्टिल रिमेम्बर। सर हाँ खाली 3 ही क्वेश्चन पूछा है, एक तो वो फैक्टर्स और फिर बाद में 2 न्यूमेरिकल। अच्छा 3 है, ओके चलो। मतलब मुझे लगा 3 न्यूमेरिकल पूछे हैं। सर 2 फैक्टर मतलब एक एक वैसे। नहीं नहीं 2 फैक्टर ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन है वो, मतलब विच अरे 2। हाँ, बट आपने 2 नहीं ऐसा नहीं गिना ये भाई कुछ भी, मुझे लगा 3 सम है। 3 सम रहते ना आपके फायदे में रहता था ऑनेस्टली, बट एनीवे। ओके, it takes 0.2 second for a pendulum bob to move from a mean position to one end. What is the time period of a pendulum? तो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब it takes 0.2 second for a pendulum bob to move from mean position to one end. मतलब यहाँ से जाके एक साइड पे तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.2 सेकंड लग रहा है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड यहाँ पे जाने के लिए 0.2। देखो एक्चुअली देखने जाएगा तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लगा, 0.2। फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा कितना लगेगा, 0.2। फिर वापस यहाँ पे जाएगा 0.2 और वापस मीन पोजीशन पे आएगा, कितना आएगा 0.2। सब टोटल करो 0.8। क्या कर, हाँ सर तो ये लोग ने 1/4 ऑसिलेशन कैसे लिया? मतलब देखो सीनो बरोबर बोला है ना उसने डियर। सी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये ऐसा है हाँ? तो आप खुद टोटल उसके पार्ट कितने जाने के, 4, 1 2 3 4। ओके, उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ का पार्ट उन्होंने दिया। सो दिस इज द वन ऑसिलेशन है ना, वन ऑसिलेशन का, वन ऑसिलेशन जो फुल है उसका ये 1/4 है, बरोबर है। ये 1/4 है ना, ये जो बोला वो बरोबर। बट सर वो तो लेता 3 ही है ना। 3 नहीं 4, 3 कहाँ ले रहा है। सर इसमें A2 भी जाएगा पहले। सुनो ही, अरे मैं दिखाया ना भाई, देखो यहाँ से गया पहले, वहां काव्या देख लेना, ये यहाँ से गया पहला, ओके, तो वापिस यहाँ पे आया दूसरा, वापिस यहाँ से आया तीसरा, और यहाँ पे सर तो अगर ये यहाँ से आया तो ये 3 पोजीशन पे आ गया ना। नहीं नहीं, वो दूसरी साइड जाना पड़ेगा। वो भाई वो हाफ ऑसिलेशन हो गया, उसको दूसरी साइड भी जाना पड़ेगा और उधर से रिटर्न आना है। अभी आप ऐसे रुका, देखो कल उस दिन आप क्लास में नहीं थे शायद, तभी वो गने और वो सब हम लोग ने वही बात किया, आई तो कोई तो बोला था कि ये देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से मैंने रुका लिया यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट करके, तो वो ऑसिलेशन काउंट नहीं होगा वो। सर वो तो अलग है, वो तो आपने बोला था। हाँ। बट ये इसमें तो उसमें 3 ही लेते, टेक्स्ट बुक में रहता उसमें भी 3 ही लिखा हुआ था। भाई 3 पॉसिबल ही नहीं है। देखो उसकी चार लॉजिक है, मतलब आप खुद सोचो ना, यहाँ से गया यहाँ पे 1, और वापिस यहाँ पे आ नहीं रहा है, ये नहीं गिनूंगा यहाँ पे मीन पोजीशन पे, 2 से फिर अदर साइड तीसरा, और तीसरा से वापिस यहाँ पे आया चौथा। अच्छा ओके समझ गया, मतलब विकल्प बना। हाँ ये पूरा 4 जाता है, ओके 4 होगा तो मेरा एक ऑसिलेशन का पूरा कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने बोला, अभी आपने ये तो इजी था, बट आपको ये लिखना कैसे पड़ेगा वो देखो भाई, वो हेडेक है। आप तो समझ गए यहाँ पे। कल जाके मुझे बोला जाके आने का 0.2 सेकंड है, तो क्या होगा आंसर काव्या। सर फुल ऑसिलेशन का 0.8 हुआ। नहीं मैं ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पे गया और यहाँ पे आया और मेरा 0.2 है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, तो 0.4 होगा। बरोबर, वेरी गुड, करेक्ट 0.4 होगा। तो उन्होंने आधा ऑसिलेशन का टाइम दे दिया, तो वापिस ऑब्वियसली आधा, बाकी का आधा डबल। तो इसमें क्या किया उन्होंने, आपको डायरेक्ट लिख दो ना कि द टाइम पीरियड टी ऑफ पेंडुलम इज 4 into 0.2, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ये कुछ नहीं है। उन्होंने जो गिवन है आप ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1/4 टाइम टेकन टू मूव 1/4 ऑफ ऑसिलेशन इज 0.2, सो फॉर फुल ऑसिलेशन 4 into 0.2 मतलब 0.8। हाँ सर तो अगर ऐसे दिया गया कि A to B और वापस B to A, जैसे आपने ऑब्स्ट्रैक्ट बोला, हाँ तो अगर ऑब्स्ट्रैक्ट किया तो वो A पे आएगा, तो 0.2 ही होगा ना। नहीं 0.2 होगा नहीं, अभी मैंने ऐसा दिया आपको क्वेश्चन, चलो ऐसा है, ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया कि यहाँ से गया, समझो ये आपका क्या है A है और B,
ओके, तो उसने क्या बोला कि A to B एंड B to A, ये दोनों मिला के है ना, B to A, ये दोनों मिला के 0.2 सेकंड है। तो मेरा फुल ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, बोलो आ गया? अरे समझा, और A to क्या B का ये ऑलरेडी ऑसिलेशन का 0.1 हुआ ना, A to B 0.1। नहीं, फुल ऑसिलेशन मतलब पूरा पूरा ऐसा सर्कल घूमने का पूरा A टाइम। to B और B to A। हाँ तो पूरा आंसर तो बोलो, टाइम 0.4। बरोबर है, तो करेक्ट तो बोला आपने, अभी समझ तो गया है क्या है। तो उतना ही देखो, ये मेरा जाके इधर आने का टोटल टाइम 0.2 है, तो सेम वे जाके आने का 0.2 मतलब पर 0.4। मैं वैसे नहीं बोल रही, अगर A to B जा रहा है और B to है तो उसमें मतलब वैसे 0.2 दिया गया तो 0.4 गिनेंगे। उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है देखो, इट टेक 0.2 सेकंड बॉब टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू वन एंड। वर्ड देखो ना काव्या, तो अगर उन्होंने 1 and 2 मीन पोजीशन का दिया नहीं दिया है, तो अगर वो B2 आएगा तो उसको 0.2 ही गिनेंगे ना कि नहीं आप 0.2 वर्डिंग क्या है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, आप वर्ड क्या यूज करोगे वो बताओ मुझे, क्या वर्ड होना चाहिए तो मैं आपको आंसर अब अगर इसमें दिया गया कि मीन पोजीशन टू 1 एंड है और 1 and 2 मीन पोजीशन, तो अगर मीन पोजीशन टू 1 एंड में 0.2 हो रहा है और 1 and 2 मीन पोजीशन में तो कितना होगा, तो वो 0.4 होगा कि 0.2 होगा? 0.2 1 एंड 2 देखो आप ऐसा हाँ देखो, आपने बोला मीन टू वन एंड 0.2, वन एंड टू मीन 0.2 बरोबर, हाँ हाँ 0.2 हाँ सर मैं वही पूछ सेम टाइम। देखो यहाँ से जाने का जो टाइम है वो आने का है, खत्म, ऐसा समझो। ठीक है साहब, एकदम सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, देन यू पीपल मोर देन लकी इनफ, बहुत ज्यादा नसीब वाले हो गए आप लोग दुनिया में, इससे नसीब किसका है ही नहीं, याद है। ध्रुवी बरोबर है मेरी बात कि नहीं, ध्रुवी जाग रही है कि नहीं? सर आप एक बार टेक्स्ट बुक के भी करा रहे हो? टेक्स्ट बुक का मैं नहीं करवा रहा हूँ यार, छोड़ो ना, वो तो इजी है, कल आप आ जाना सामने सामने कर लूंगा। ठीक है थक गया मैं आज करवाया, मैं दीप को सभी सम करवाया, पूछो दीप का, फेनी का, हेतवी और ध्रुवी। इतना लेट तक सर कौन रहे? ध्रुवी का थोड़ा ध्यान नहीं था बट किया बेचारी ने अपने हिसाब से, थोड़ा ध्यान था, ऐसे तो था, थकी थी वो, शी वाज टायर्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। नहीं नहीं आगे कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। ओके, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ ए सेकंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू इट्स ऑसिलेशन टू अदर एक्सट्रीम? ये तो थियरी टाइप हो गया। सेकंड पेंडुलम, अच्छा उसने दिया सेकंड पेंडुलम है मतलब 2 सेकंड है बेसिकली यहाँ पे। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ ए सेकंड पेंडुलम, मतलब टी दे दिया आपको 2 सेकंड, देखो यहाँ पे दिया ना टी 2 सेकंड, टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द इस ऑसिलेशन टू अदर एक्सट्रीम, मतलब यहाँ से वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम कितना टाइम लगेगा? सिंपल बात है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला, देखो ऐसा बॉब है, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट एक्सट्रीम ये है। पहले मुझे उससे पहले वो बोलो कि सेकंड पेंडुलम में क्या होता है वो बताओ, सेकंड पेंडुलम में लव क्या होता क्या है वो बताओ। देखो ये सेकंड पेंडुलम है, क्या होता है उसके अंदर? काव्या बोलो या रिया बोलो, कोई भी बोलो चलेगा। क्या बोल रहा है? सेकंड पेंडुलम में क्या होगा समझो, ये मेरा, एक मिनट में मार्किंग कर देता हूँ, ए यहाँ पे दे देता हूँ, बी समझो यहाँ पे दे देता हूँ, सी। अभी एज्यूम दैट दिस इज माय सेकंड पेंडुलम, क्या होगा अभी बताओ, बोलो। ये भाई साहब टाइम टू बेटा, लेकिन होगा क्या, व्हाट विल बी योर सिचुएशन? एग्री टाइम 2 सेकंड, लेकिन होगा। आप पूछ क्या रहे हो, समझा ही नहीं आप क्या पूछ रहे हो। अरे ये मेरा सेकंड पेंडुलम है, उसकी मूवमेंट बताओ ना, ये क्या होगा, मतलब ये सिचुएशन क्या होगी सेकंड पेंडुलम में? नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन एवरीबॉडी? रिया हाँ सर ऐसे थोड़ा कुछ ऐसा बोल जिसको समझ में आएगा। सुनो सुनो, सेकंड पेंडुलम है उसमें क्या, अभी इतना तो समझना। ओके, सेकंड पेंडुलम में व्हाट इज सपोज टू हैपन, कैसे ऑसिलेशन कैसे होता है, क्या होता है? मतलब एक एक्सट्रीम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम 1 सेकंड होगा। नहीं फेनी का वैसा नहीं, गलत बोल रहे हो। ओके हाँ तो मतलब B to C जो
टाइम दे दो। नहीं तो ऐसा मत बोलो ना। तो देखो सेकंड पेंडुलम में क्या होता है कि जो B टू C और C टू B, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हाँ हुआ। मतलब 1 सेकंड हुआ। नहीं गलत। देखो B टू C वो 2 सेकंड 2 सेकंड होगा, एग्री, और करेक्ट। जो B to C होगा वो 1 तो सेकंड। देखो सेकंड पेंडुलम में एक्चुअली क्या होता है, देखो इलिशन B टू C गया, मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ, मैं मीन नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं आसान हो जाएगा ये पकड़ के, यहाँ से गया, यहाँ से वापिस आया, ये सब मिला के 2 सेकंड होगा, बिकॉज सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम में ये पूरा फ्रीक्वेंसी मतलब होने के लिए, एक ऑसिलेशन पूरा होने के लिए 2 सेकंड लगता है। अभी उन्होंने क्या बोला कि एक साइड से दूसरी साइड जाने में कितना टाइम लगेगा, बोलो। 1 सेकंड। एक वही तो सेकंड। बोला B2C 1 सेकंड। हाँ भाई, पर मैं ऐसा क्वेश्चन मेरा वैसा नहीं था। माय क्वेश्चन वाज कि सेकंड पेंडुलम वर्क कैसे करता है, दैट वाज माय क्वेश्चन।